Hello everyone, I'm Janti and welcome to my YouTube channel Achievers Edu Corner। आज एसएससी जीडी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसमें मैं बताऊँगी कि मेरा क्या स्ट्रेटेजी रहा एसएससी जीडी एग्ज़ाम के दौरान और कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ कैसे कैसे पढ़ना है हम लोगों को जीडी के लिए, और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अच्छा मार्क्स आ सकता है हम लोगों का। तो एज आई सेड कि मेरा एसएससी जीडी में 92 मार्क्स आया था। तो टुडे आई विल टॉक अबाउट मैथ सेक्शन। मैथ सेक्शन में आउट ऑफ 25 मेरा 24 मार्क्स आया था। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि लास्ट टाइम जब मैंने जीडी दिया था तब नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इस बार आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी जीडी का, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, सो बी केयरफुल। तो मैथ्स का अगर बात किया जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि आउट ऑफ 25 मेरे 24 मार्क्स आए। तो कौन से बुक्स जो थे वो मैंने प्रेफर किया और कौन से चैप्टर्स जो थे वो मैंने प्रिपेयर किया, कैसे कैसे मैंने प्रिपेयर किया, ये आज सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले बुक की अगर बात की जाए तो एज आई सेड कि मैं किसी एक एग्ज़ाम को लेके प्रिपरेशन नहीं करती थी कि हाँ एसएससी जीडी का मेरा एग्ज़ाम है तो एसएससी जीडी के लिए ही मैं पढूं। मैथ्स के लिए जो मैं बुक प्रेफर करती थी वो था एसएससी का मैथमेटिक्स वाला, ये बुक मैं प्रेफर करती थी। आप लोगों को भी यही बुक प्रेफर करना है। तो ये बुक काफ़ी, इसका थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको लेके आप लोगों को डरना नहीं है कि बुक इतना मोटा सा है तो कैसे पढ़ेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं इतना मोटा सा बुक कैसे ख़त्म करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि एसएससी जीडी में जो भी आपका जो मैथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपका बेसिक 10th लेवल का होता है, तो एडवांस मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। ये पूरा बुक आपको ख़त्म नहीं करना है। जो जो चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हैं वही आप लोगों को करना है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आपको इस बुक से ख़त्म करना है, और इस बुक के बाद और भी कोई बुक है जो आपको बनाना है या नहीं। सबसे पहले अगर हम चैप्टर्स की बात करें, जो आपके एसएससी जीडी जो मैंने एग्ज़ाम दिया था जिस शिफ्ट में, उस शिफ्ट में एडवांस मैथ से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, सारे क्वेश्चंस अरिथमेटिक पोर्शन से थे। तो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए और किस टाइप के क्वेश्चन आए ये मैं बता दूं पहले आप लोगों को। जो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों का है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को लेके हर एक शिफ्ट में आपको सवाल देखने को मिलेंगे। आपको नंबर सिस्टम पहले अच्छे से पढ़ना है, फिर इस बुक से आपको नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस करना है। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों का वो है एवरेज और परसेंटेज। ये दोनों चैप्टर आपके काफ़ी काम आने वाला है। आप एवरेज और परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लो। नंबर सिस्टम जब आप पढ़ रहे हो तो नंबर सिस्टम के बाद आप एक्सपोनेंट पावर को भी अच्छे से क्लियर कर लो, क्योंकि एक्सपोनेंट पावर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों चैप्टर्स भी आपको पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का बात किया जाए तो आपका है टाइम एंड वर्क में ही आपका पाइप एंड सिस्टर्न वाला चैप्टर भी आता है। तो आप टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लो। ये चैप्टर होता है कि काफ़ी इजी है, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, बट मार्क्स की अगर बात की जाए तो इस चैप्टर से आप मार्क्स काफ़ी अच्छा ला सकते हो। जो भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा लेवल के नहीं होते। अगर आप टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न चैप्टर जो है वो आप कंप्लीट कर लो तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे और 2-3 मार्क्स आपका पक्का। नेक्स्ट जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टर्न के बाद वो है आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। आप जैसा कि 10th तक अगर आप अच्छे से मैथ्स पढ़े हो तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम हम लोगों को 6-7 वाले क्लास में भी पढ़ना होता है। तो अगर आप वो पढ़ रखे हैं तो इस बुक से आपको प्रैक्टिस करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी आप थ्योरीज पहले पढ़ लीजिए, या आप अगर वीडियोस प्रेफर करते हैं तो थ्योरीज पढ़ लीजिए, वीडियोस देख लीजिए, देन इस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों का चैप्टर है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बाद वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से डायरेक्टली तो सवाल आते ही हैं, और भी बाकी के चैप्टर्स जो हैं उसको भी आप रेशियो मेथड से बना सकते हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर कीजिए। उसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ से भी आपके कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में एलसीएम और एचसीएफ से आता है।
नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो भी आपका बेसिक आप 6, 7, 8 क्लास में आप पढ़े ही होंगे प्रॉफिट एंड लॉस। सो आप प्रॉफिट लॉस कर लीजिए चैप्टर और इस बुक से उसका प्रैक्टिस कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो आपका चैप्टर है वो है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में भी बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं होंगे, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन होंगे। सो डेसिमल फ्रैक्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उसका भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद भी कुछ एक चैप्टर्स हैं लाइक डिस्काउंट, इंटीजर्स, ये सब आप कर सकते हैं। फिर और जो एक चैप्टर जो है जो एडवांस मैथ्स का आपको लग सकता है, थोड़ा हार्ड लगता है, दैट इज़ मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन तो रहेंगे ही। मैंने जिस शिफ्ट में दिया था एग्ज़ाम उस शिफ्ट में मेंसुरेशन से आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन आए थे। तो मेंसुरेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन में बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, जैसा कि ये एग्ज़ाम ही 10th लेवल का है तो बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। आप बेसिक्स, मेंसुरेशन के बेसिक्स पढ़ लीजिए। 2D शेप्स, 3D 2D शेप्स बस पढ़ना है। 3D शेप्स में भी कुछ एक टॉपिक्स आपको पढ़ना है, तो 2D और 3D शेप्स आप कर लीजिए मेंसुरेशन में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं वहाँ आने वाला। एक और चैप्टर है जो कि आपको करना है, वो है फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। ये आप इसमें कुछ अलग से नहीं करना है, जो बेसिक्स ऑपरेशन होते हैं नंबर्स पे वही आपको करना है, जो कि मतलब आप पढ़ते आए हैं बचपन से वो। तो ये सारे चैप्टर्स, कुछ एक चैप्टर्स थे अरिथमेटिक से रिलेटेड जो कि आपका जीडी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सारे चैप्टर्स आप कर लेते हैं तो, क्योंकि मैथ सेक्शन जो होता है एसएससी जीडी का वो काफ़ी स्कोरिंग होता है, क्वेश्चंस बहुत हार्ड लेवल के नहीं आते, इजी लेवल के, इजी टू मॉडरेट लेवल के आते हैं। तो इस सेक्शन में आप 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हो। सो इस सेक्शन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी आपके साथ एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जितने भी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं आपके साथ एग्ज़ाम दे रहे होंगे, वो सारे लोग एसएससी का जो भी एग्ज़ाम देते हैं वो मैथ्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, मैथ्स और रीजनिंग पे। और आपका एसएससी जीडी में मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आप 25 आउट ऑफ 25 ला सकते हो एज आई सेड। सो आप अरिथमेटिक पोर्शन पे काफ़ी अच्छे से ध्यान दीजिए। सारे चैप्टर्स को पहले किसी बुक से, वीडियो से, जो भी आप प्रेफर करते हो उससे देख लीजिए, देन आप इस बुक से आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। और इस बुक से प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको लगे हाँ आपका प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा हो गया है, तब आप सेट पे जाए, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप सेट सॉल्व करते हैं तो और आपका मैथ सॉल्व नहीं हो पाता है तो आपको फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा और आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। सो पहले बेसिकली सारे चैप्टर्स पढ़ लीजिए, सारे चैप्टर्स का अच्छे से रिविज़न कर लीजिए, देन आपको सेट पे जाना है। और अगर मैथ सेक्शन से रिलेटेड और भी अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल आंसर दैट question, and please keep watching and subscribe my YouTube channel.